हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम NAS प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसने पूछ रखा है, तितली पौधे के किस भाग की ओर आकर्षित होती है? जड़, फल, फूल या फिर तना? तो जो तितली है वो पौधे के फूल भाग की ओर आकर्षित होती है, तो इसका सही आंसर होगा फूल। अन्नू को गन्ना बहुत पसंद है, बताओ गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? जड़, पत्ती, फल या फिर तना? तो जो गन्ना है वो पौधे का एक तना होता है जिसे हम खाते हैं। भामाशाह कार्डधारी परिवार को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है। इस कार्य में परिवार की महिला ही मुखिया होती हैं। इससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महिलाएं अधिक कार्य करेंगी या फिर महिलाएं सशक्त बनेंगी या महिलाएं कमजोर होंगी, महिलाओं की परेशानी बढ़ेगी? तो आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा? ख, महिलाएं सशक्त बनेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पिता के पिता, आपके जो पापा हैं, उनके पापा आपके क्या लगते हैं? चाचा, मामा, दादा या फिर भाई? तो पिता के पिता कौन लगते हैं? दादा। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए किस नंबर पर फोन करना चाहिए? 100, 101, 108, 105? तो 108। खेल के दौरान आप आउट नहीं हैं, आपकी अपील सुनने के बाद भी रेफरी आपको आउट कर देता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक खेल में हैं और आपको वो आउट कर देता है, जो रेफरी है वो आपको कहता है कि आप आउट हो और खेलने से मना कर देता है, आपकी अपील सुनने के बाद भी रेफरी आपको आउट कर देता है, तो आप क्या करोगे? रेफरी से झगड़ा करोगे या फिर रेफरी के फैसले को मानकर फिर खेलने का मौके का इंतजार करोगे, या फिर रेफरी को खेल के बाद सजा देंगे या आगे से खेल खेलना ही बंद कर देंगे? तो आपके हिसाब से क्या होगा? अगर आप उस समय लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। अगर आप मना कर देते हैं उसके फैसले को मानकर, मतलब आप अपने अगले मौके का इंतजार करेंगे, ये तो आपके साथ ही अन्याय होगा। हाँ, आप आगे से खेल खेलना बंद कर देंगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है तो आप डर कर भाग रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ग, रेफरी को खेल के बाद सजा देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे आगे। छुई मुई पौधे की विशेषता होती है, एक छुई मुई पौधा होता है जिसे हम इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं, तो उसकी क्या विशेषता होती है? छूने पर पत्तियां सिकुड़ती हैं, विशेष गंध छोड़ता है, छूने पर पत्तियां झड़ जाती हैं या फिर छूने पर पत्तियां फैल जाती है? तो ये छूने पर पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं। निम्न में से किस स्थिति में पौधा जल्दी वृद्धि करेगा? तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी गई है। एक कंडीशन ये दी गई है खुले स्थान में है कि ये पौधा आपका, और ये जो दूसरा पौधा है ये आपका बंद कमरे में है। तो आप देख रहे हो जो बंद कमरे में पौधा है वो थोड़ा सा मुरझाया सा हुआ लग रहा है, और वहीं जो ये पौधा है उसको सूर्य की रोशनी भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए उगने के लिए, बड़े होने के लिए, वो सब उसे खुले स्थान में मिल रहा है। तो पौधा किसमें जल्दी वृद्धि करेगा? अ, खुले स्थान में, ब, बंद कमरे में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में से किसी में भी नहीं। तो कमरे में जो है वो अच्छे से और जल्दी वृद्धि करेगा। खराब खाने की पहचान कैसे करोगे? आप कैसे पता करेंगे कि खाना खराब है? पानी में घोलकर, सूंघकर एवं चखकर, गर्म करके, धूप में रखकर? तो हम ज्यादातर सूंघकर और चखकर खाने को पता करते हैं कि एक खाना खराब है या फिर सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस पौधे को लगाने के लिए आप उसकी कलम तैयार करेंगे? जो आप ये पौधे दे रखे हैं उनमें से किसको लगाने के लिए आप उसकी कलम तैयार करेंगे? तो ये गुलाब जो होता है उसको लगाने के लिए आप कलम तैयार करेंगे, गुलाब। तो इसका सही आंसर होगा। पुलिस अपराधी की पहचान के लिए कौन से जानवर की मदद लेता है?
या लेती है, जो पुलिस होती है, अगर उसे कोई ढूंढना है कि ये अपराधी है तो वो कैसे, कौन से जानवर की मदद लेगा? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर चूहा? तो सही आंसर होगा कुत्ता, क्योंकि कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता होती है वह काफी ज्यादा होती है। रात्रि में चमगादड़ किसकी सहायता से आसानी से उड़ता है? प्रकाश की सहायता से, रात्रि में तो इतना प्रकाश होता नहीं है। गंध की सहायता से, प्रतिध्वनि की सहायता से, या फिर देखकर? तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, उसकी आईसाइट इतनी अच्छी भी नहीं है, तो जो ये प्रतिध्वनि है उसकी सहायता से सुनकर, क्योंकि उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो उसकी मदद से वो आसमान में उड़ता है। अगर आप जंगल में भ्रमण हेतु गए हैं तो पीने के पानी के लिए कैसे साफ करेंगे? आप पीने के पानी को कैसे साफ करेंगे? धूप में रखकर, छान कर, या छाया में रखकर, या ठंडा कर कर? तो छान कर हम अपने पानी को क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे। वहां पर कोई कंकड़ पत्थर होगा तो वो अलग हो जाएगा। वायु प्रदूषण में किस रोग के होने की संभावना सर्वाधिक होती है? कैंसर की, मलेरिया की, या श्वास संबंधी, या फिर हैजा? तो जो आपकी श्वास संबंधी बीमारियां हैं वो वायु प्रदूषण के कारण उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। आप चौराहे को पार करना चाहते हैं और लाल बत्ती का संकेत है, तो आप क्या करेंगे? चलना शुरू करेंगे, रुक जाएंगे, या दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, या फिर ध्यान नहीं देंगे? तो हम उस समय वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि लाल बत्ती हमें ये ही संकेत देती है कि आपको अभी रुकना है, ये आपकी भलाई के लिए है। अगर आप वहां पर क्रॉस कर देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे या उसको रूल को तोड़ देंगे तो ये आपके लिए ही हानिकारक होगा। मछली कौन से अंग से श्वसन करती है? मतलब सांस कौन से अंग से लेती है? त्वचा द्वारा, गलफड़ों द्वारा, नाक द्वारा, या मुंह द्वारा? तो गलफड़ों का मतलब गिल्स, जो मछली है वो गिल्स की सहायता से सांस लेती है। कौन सा पौधा जल में ही उगता है? कमल, गुलाब, चमेली, या फिर सूरजमुखी? तो जो कमल है वो जल में ही उगता है। 18वां प्रश्न, किसी बालक के सफेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आंखों व नाखून का पीला होना, उल्टियां होना आदि लक्षण है तो कौन सा रोग हुआ? उसे हैजा हुआ, पोलियो हुआ, पीलिया हुआ, या मलेरिया हुआ? तो ये सारे लक्षण पीलिया के हैं। अतिसार का मुख्य लक्षण क्या होता है? बुखार रहना, आंखों व नाखून का पीला होना, दिन में 4-5 बार से अधिक दस्त होना, भूख कम लगना? तो दिन में 4-5 बार से अधिक दस्त होना ये अतिसार का मुख्य लक्षण है। जल में घुलनशील पदार्थ है वह पदार्थ जो जल में, पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। नमक, चौक का बुरादा, रेत, या लकड़ी का बुरादा? तो जो नमक है, आप जब नमक पानी, नींबू पानी बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं तो नमक पूरी तरीके से घुल जाता है, तो जो नमक है वो जल में घुलनशील है। कौन सी वस्तु को हम लीटर में नापते हैं? शक्कर, दूध, गेहूं, या चना? जो लिक्विड चीज होती है, जो तरल पदार्थ होते हैं उनको हम लीटर, मिलीलीटर इन सब में नापते हैं, तो दूध इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, आपको ये एक्स बताना है। ये एक्स जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये वो क्या है? ग्रासिका, ग्रासिका, आंत, अमाशय, या मलाशय? तो ये जो है अमाशय है। तो ये जो है आपका अमाशय इसका सही आंसर है। जो अब अगला प्रश्न हमारा ये पूछता है कि एल्बेंडाजोल गोली कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? मलेरिया के लिए, कृमि नियंत्रण के लिए, एनीमिया के लिए, या फिर पीलिया के लिए? तो ये कृमि नियंत्रण के लिए ये जो एल्बेंडाजोल है वो उसे दी जाती है। कमला का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उसके शरीर में खून की कमी है, डॉक्टर उन्हें निम्न में से कौन सी दवाई देंगे? क्रोसिन, आयरन फॉलिक एसिड, एनासिन, या कैल्शियम? तो उस खून की कमी मतलब आयरन की कमी है उसके अंदर, तो डॉक्टर उसे ये टैबलेट देंगे। आपको ये एक पिरामिड दिया गया है, खाद्य पिरामिड का चित्र देखकर बताइए कि हमें कौन सी वस्तु सबसे कम खानी चाहिए। तो आपको देखिए ये पिरामिड बना हुआ है ऐसे करके, ये ऐसे करके पिरामिड जा रहा है। अब आप देखें, 1 मिनट इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये ऊपर जो है वो सबसे छोटा। तो मतलब जो नीचे चीजें दी गई हैं उससे हम ज्यादा खाएंगे, फिर जो इस पोर्शन में दी गई है उससे थोड़ा कम, जो इस पोर्शन में दी गई है उससे थोड़ा और कम।
और इसमें जो दी गई है उसे सबसे कम खाएंगे। तुम्हारा प्रश्न यही पूछ रहा है, तो बताओ कौन सी चीज हमें सबसे कम खानी चाहिए? तो घी, तेल और मीठा, ये हमें बहुत कम खानी चाहिए। अगला प्रश्न है, खाने की कौन सी वस्तु एक दिन में खराब हो जाती है? ऐसी कौन सी वस्तु है खाने की जो एक दिन में खराब हो जाएगी? दाल, अचार, मुरब्बा, सॉस। आप देखते हैं कि आपके घर में अचार सालों साल पड़े रहते हैं, वो नहीं खराब होते, उसमें तेल नमक इतना डाला जाता है कि वो उसकी वजह से खराब नहीं होता है। मुरब्बा भी काफी लंबे समय तक चलता है। सॉस आपके घर में आप पैकेट्स में देखते हैं रखी रहती है, बनी रहती है, वो जल्दी एक दिन में तो खराब नहीं होती है। तो जो दाल है वो एक दिन के अंदर खराब होने वाली खाद्य सामग्री है। आगे बढ़ते हैं। सोहन के विद्यालय में पीला दिवस मनाया जा रहा है। निम्नलिखित कौन से समूह की वस्तुएं विद्यालय में लेकर वो जाएगा? सेब, सरसों भिंडी, सीताफल चमेली लौकी, संतरे सरसों का फूल कद्दू, अंगूर गुलाब या पालक। तो जो वो बच्चा है सोहन है, वो संतरे सरसों का फूल और कद्दू लेकर जाएगा। काई क्या है? काई एक जानवर है, एक पेड़ है, पानी में उगने वाला सूक्ष्म पौधा है, या फिर एक खेर है? तो ये पानी में उगने वाला एक सूक्ष्म पौधा है। चिपको आंदोलन, एक चिपको आंदोलन था जिसमें क्या करते हैं लोग, पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ से उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और लोग और बाकी जो लोग होते हैं वहां पर वो उसको काट रहे होते हैं अपने फायदे के लिए। तो वो गांव के जो लोग होते हैं वो लोग से पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम उसको अपने पेड़ को नहीं काटने देंगे, क्योंकि पेड़ से हमारी जिंदगी है, हमें पेड़ ऑक्सीजन देता है, फल फूल खाने की चीजें हमें देता है, दवाइयां देता है। तो ये चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, जल बचाने से, वन संरक्षण से, वन को पेड़ पौधे बचाने से, जीव संरक्षण या खनिज संरक्षण। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही, वन संरक्षण से। आपके आसपास किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो हमारे आसपास जो पीपल, हम देखते हैं कि लोग पीपल की पूजा करते हैं, तो इसका ये सही आंसर है। कई लोग तो नीम की भी पूजा करते हैं, जब ये नवरात्रे चलते हैं तो शीतला माँ मानकर उनकी भी पूजा करते हैं, पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पीपल की पूजा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।